हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया 7A। सिलेबस 2016 दिसंबर 2023 का सीएमए फाइनल एसएफएम का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है सीएमए फाइनल एसएफएम का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका लीज वर्सेस बाई ऑप्शन का क्वेश्चन है। लीज वर्सेस बाई ऑप्शन का यह क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले हम देखते हैं। लीज वर्सेस बाई ऑप्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। When a company is considering an option to purchase a certain machine versus leasing it, एक मशीन है उसको या तो बाई करेंगे या उसको लीज देंगे, या तो आप बाई करेंगे या उस पे लीज पे लेंगे। द कॉस्ट ऑफ मशीन 21,20,000, उनकी जो कॉस्ट है 21,20,000 कॉस्ट है। 5 ईयर्स लाइफ है, लाइफ आपका 5 साल है। स्क्रैप वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 दिया हुआ है। 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन विल बी परचेज ऑन द लेस स्क्रैप रिटर्न ऑन इनफॉर्मली ईच ईयर। इनफॉर्मली ईच ईयर का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इनफॉर्मली ईच ईयर का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड आपका डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेज विल बी ₹40,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास कितनी है 40,000 का है। इफ लीज द लेसर विल मेंटेन द मशीन, अगर लीज पे आप देंगे तो लेसर को मेंटेन करना पड़ेगा, लेसर देगा मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है। द लेसर विल मेंटेन द मशीन एंड द कलेक्ट द एनुअल ईयरली लीज रेंट। एनुअल लीज रेंट आपके पास कितनी है, लीज रेंट आपके पास ₹7,20,000 है। एज्यूम द कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%। टैक्स रेट आपके पास 25% है। और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का उन्होंने 2 तरीका दिया हुआ है। उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 11% और 80% आपका इक्विटी है। 80% क्या है, इक्विटी है। तो डेप्ट आपका कितना परसेंट है 20% है। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको कितना दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट रेट 8% दी हुई है, 1 माइनस टैक्स रेट आपका कितना 0.25, तो ये 6% आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा। तो एज्यूम कैश फ्लो ऑकर एट द ईयर एंड, कैश फ्लो ऑकर एट ईयर एंड, एनालाइज द परचेज वर्सेस लीज ऑप्शन टू इवेलुएट द प्रपोजल। अब देखिएगा आपको मशीन परचेज करना चाहिए या लीज देना चाहिए, जबकि ईयर एंड में सारी कैश का फ्लो हो रही है। अब सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो बताई गई है कि लीज के रेंट क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। लेकिन आप बाई करेंगे तो उसकी पेमेंट आप कैसे करेंगे, कौन सी रेट से आपने लोन लिया, लोन का इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक तरीका क्या हो सकता है कि हम एजम्पशन लेंगे कि मान लो आपने एसेट्स परचेज किया इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपने एसेट्स को परचेज किया और परचेज करके लीज दे दिया, लीज पे दे दिया। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो या तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि परचेज करके लीज पे देना आपके लिए बेटर डिसीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाई करना हमारे लिए बेटर डिसीजन नहीं है। अगर आपने परचेज किया, लीज पे दिया और आपका पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब बाई करना आपके लिए बेटर डिसीजन है ना। पॉजिटिव हो गया इसका मतलब बाई करना आपके लिए बेटर डिसीजन है। तो एक मान लो एक लेसर परचेज किया एसेट्स को, एसेट्स को परचेज करके, ये एसेट्स है, ये एसेट्स को उसने क्या किया, एक लेसर है जो कि बाई किया और बाई किया तो उसने लीज पे दे दिया एसेट्स को, लीज पे। अब लीज से उनको पैसा मिला, यहाँ पे पैसा गया, अब कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा गया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा गया तो आप ये क्या निकालेंगे, लेसर का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है
नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपको लीज पे देना आपके लिए बेटर नहीं है। तो लीज पे देना बेटर नहीं है, इसका मतलब लीज पे कम इनकम आ रही है, कम कॉस्ट लग रहा है, तो इसमें लीज बेटर होता है। इसमें क्या होता है, लीज रेंट बेटर डिसीजन होता। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तो खरीदना, खरीद के लीज पे देना बेटर है, इसका मतलब बाई ऑप्शन आपका बेटर डिसीजन होगा, बाई ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। तो आपको इस तरीके से डिसीजन देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% है, 0.25, 8% इंटू 0.75 दैट इक्वल टू 6%। डिस्काउंट रेट निकालनी है, वर्किंग नोट सेकेंड, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब हुआ क्या चीज, चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट रेट 6% इंटू 0.25 प्लस ये इक्विटी है भाई, इक्विटी 11% इंटू 0.80, 1.5 ये भाई आपका 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट कितनी है 11%, 80, और डेप्ट का कॉस्ट कितनी है 6%, 0.20, तो ये 8.8%, 1.20%, ये 10% हो गया, 10% हो गया। हमने क्या एजम्पशन लिया कि हमने माना कि एक पर्सन है, लेसर है, जो एसेट्स को बाई किया, अब बाई करके लीज पे दिया, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर बाई करके प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब लीज का कॉस्ट कम है, तो लीज रेंट लेना बेटर है, लीज रेंट लेना बेटर है। बाई करना हमारे कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, बाई करना हमारे लिए बेटर डिसीजन है, बाई करना। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉस्ट आपका जिसका कम होगा वही बेटर होगा ना, तो लेसर को फायदा होगा। इसका मतलब क्या है कि लेसर खरीद के दिया, हमने लीज दिया उसको, तो लीज रेंट दिया, तो लीज रेंट हमें ज़्यादा पड़ गया, ठीक है ना। तो क्या डिसीजन होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछना है। इट इज एज्यूम दैट लेसर purchase the assets and lease it। तो इसमें वर्किंग नोट कॉल कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी होगी
रुपीज 21,20,000। Calculation of operating cash inflow। लीज रेंट रिसीव्ड, लीज रेंट रिसीव्ड 7,20,000 लेस डेप्रिसिएशन 4 लाख लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 40,000 अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख 2,80,000 25% 70,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 एड डेप्रिसिएशन 4 लाख ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो 6,10,000 टर्मिनल कैश इनफ्लो 6,10,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो 1,20,000 उन्होंने आपसे कहा कि भाई स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है, वही आपकी टर्मिनल कैश इनफ्लो हो जाएगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ईयर होगा 0 होगा 1 to 5 होगा यहाँ पे 5 होगा कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू -21,20,000 ये लेसर का गया आया हर एक साल कितना पैसा 6,10,000 1,20,000 3.791 0.621 -21,20,000 21,20,000 हो गया 6,10,000 इंटू 3.791
तो यहाँ पे 23,12,000 5.0 1,20,000 इंटू 0.621 74,520। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23,87,030। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 23,87,030 माइनस 21,20,000 माइनस 21,20,000। तो ये आपका आ गया 2,67,030। अब यहाँ पे डिसीजन को एकदम अच्छे से समझिएगा। अगर आप खरीदते हैं और खरीद के आप लीज पे देते हैं तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना ज़्यादा आता है। इसका मतलब हमारी लीज के कारण हमारे लिए कॉस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तभी तो बाई में सेविंग हुआ ना, तभी तो बाई के कारण सेविंग हुआ ना। हमने खरीदा और खरीद के लीज पे दिया तो लीज से पैसा ज़्यादा आया, तभी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आया। तो पैसा लीज से ज़्यादा आया, इसका मतलब अगर हम लीज पे लेते तो पैसा जितना ज़्यादा जाता, कॉस्ट ज़्यादा लगता ना, कॉस्ट ज़्यादा लगता। तो कॉस्ट ज़्यादा लगता हमारे का मतलब बाई करने का कॉस्ट कम लग रहा है। यहाँ पे बाई करने में कॉस्ट कम लग रहा है, इसीलिए हमने प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए बाई करना बेटर डिसीजन है। हमारे पास ज़्यादा पैसा आया लीज से, इसका मतलब क्या है कि हम लीज पे ज़्यादा पैसा देते। हेयर ड्यू टू बाई assets we have net present value 267,030 rupees 267,030। hence it is, इतना पैसा बाई करने से बचा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज बेटर डिसीजन टू बाई द एसेट्स। ये बेटर डिसीजन है कि हमें एसेट्स को क्या करना चाहिए? बाई करनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।